दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला जंक्शन न्यूज़ और मैं आपके साथ हैं। तो बताते चले कि आज लगातार हम आपको दिखला रहे हैं कि किसान जब धान का गेहूँ का फसल कर रहे हैं या आलू का फसल कर रहे हैं, उनको किस तरह से बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। या जो ऐसा ही एक खबर लेके हम आपके सामने आए हैं, खुदावंदपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में हम आ चुके हैं और वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर रामपाल जी से बात करके दिखलाते हैं। सर ने हमको बहुत अच्छा बात बतलाया और हमें लगा कि हम ये चीज़ आपको बतलाएँ। आज मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ प्राकृतिक मतलब फसल का उपजाऊ किया जा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मटर है, मसाले है, गेहूँ है, चना है, तिल है। खाद यहाँ पे नहीं दिए हैं, कोई भी केमिकल नहीं दिए हैं। ये खुद प्राकृतिक खेती है और खुद मिट्टी से ये जो है अपना रस लेके खुद उपजाऊ बनेगा और खुद बड़ा होगा। तो मेरे साथ लगातार बने रहे। चलिए डॉक्टर रामपाल जी से हम बात करके आपको दिखलाते हैं क्या है पूरा खबर और किस तरह से आप भी प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती में हम लोग जो कोई भी एक्सटर्नल मतलब बीज नहीं खरीद के ले आना है, ना दवाई खरीद के नहीं ले आना है। जो चीज़ें हम बाज़ार से ले आते थे वो अब हम लोग इसमें मना कर दिए, बंद कर दिए। जो भी किसान के यहाँ पैदा हो रहा है, जो उसके खेत से निकल रहा है, उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग खेती कर रहे हैं। तो इससे किसान का जो है लाभ बढ़ रहा है। इसलिए अब प्राकृतिक खेती पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जोर है। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे था ना, पहले खाद लाते थे, यूरिया, डीएपी, पोटास, ये सब लाते थे। कभी कभी वो सब की शॉर्टेज हो जाती थी, तो उसमें उत्पादकता प्रभावित होता था, किसान ब्लैक लेता था। तो मतलब एक तरह से परेशानी बढ़ा हुआ था। इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ अब हमें बाहर से नहीं लाना है, तो किसान भी निश्चिंत है। और जब हम लोग बाहर का इनपुट नहीं डाल रहे हैं, तो हमारी जो मिट्टी के कीटाणु थे, जीव थे, वो स्वस्थ हो रहे हैं। अभी जब हम लोग दवाई डाल देते हैं या खाद डाल देते हैं, तो मिट्टी में जो जीव है, जो कि इसका मतलब खाना बनाता है एक तरह से, पौधा का जो खाना, जैसे हम लोग डीएपी यूरिया डालते हैं ना, तो डीएपी यूरिया पौधा खाता नहीं है सीधा, उसको बदलता है। डीएपी का अलग फार्म में, और इसका यूरिया का नाइट्रेट के फार्म में वो पौधा लेता है। जैसे हम लोग किचन में ना खाना वाला चावल को सीधा नहीं खाते ना, भात बना के खाते हैं, आलू को सीधा नहीं खाते, सब्जी बना के खाते हैं। तो ऐसा मिट्टी का जो जीव है, ये खाद को खाने के लायक बदलता है। अब जो हम लोगों ने अंधाधुंध रसायन डालना शुरू कर दिया, उससे वो जीव मर गया। तो मिट्टी में कोई ऐसा चीज़ बचा नहीं कि जो खाद को खाने के लायक, पौधे को खाने के लायक बदले। इसीलिए अब कोशिश ये हो रही है कि खाद और दवाई का इस्तेमाल घटाया जाए। जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे गाय का पेशाब है, गोबर है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, बीजामृत है, इन सब का इस्तेमाल करके खेती करा जाए। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो 2-3 साल में क्या हो जाएगा कि हमारे मिट्टी का जो जीव है, वो जीव मजबूत हो जाएगा। तो वही सारा काम करना शुरू करेगा। हम लोग जैसे हवा में जानते हैं, हवा में 78% नाइट्रोजन है, यूरिया में सिर्फ 46% होता है। तो अगर ये जीव हवा वाले नाइट्रोजन को खींचना शुरू कर दिया, तो हमें फिर यूरिया खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बाकी तत्वों को भी उपलब्ध कराने के लिए मिट्टी में बहुत सारे जीव उपलब्ध हैं। हमें उन जीवों को जागृत करना है, उनको फिर से ज़िंदा करना है। जैसे ही वो ज़िंदा हो गया, तो हमें फिर बाहर से कोई चीज़ खरीदना नहीं पड़ेगा। प्राकृतिक खेती का यही थीम है और खेती में उत्पादन नहीं घटेगा। जैसे हम लोगों ने देखा, हमारा ये खेती का अभी मॉडल बना हुआ, तो इसमें जो बहुत ज़्यादा खाद पानी ले रहा है, जैसे मक्का है, गेहूँ है, धान है, इसको बहुत खाद पानी चाहिए। तो शुरू के 2-3 साल इसको छोड़ के अगर हम मसाला की खेती करते हैं, दलहन की खेती करते हैं, कम खाद लेने वाले पौधों की खेती करते हैं, तो 3-4 साल में हमारी मिट्टी में वो जीव पूरा मजबूत हो जाएंगे और फिर से हम मतलब धान और मक्का की भी खेती कर पाएंगे। लेकिन शुरू में थोड़ा सा अभी हमें बचाना है, क्योंकि 50 मतलब हम लोग 1960 से शुरू करे थे खाद लाना ना, तो इतना 60, 70, 80 सालों में जो बर्बाद करा है, उसको ज़िंदा करने के लिए हमें 2-3 साल का मौका देना पड़ेगा। कितना एकड़ में सर ये नहीं, अभी हमने अपने यहाँ फार्म पे 1 एकड़ में इसको मैनेज करा, ये हमारा तीसरा साल में चल रहा। लेकिन हमारे कुछ किसान हैं जो जिनके यहाँ हमारा डेमो चल रहा, तो 12 किसानों के साथ तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं। लेकिन एक जो अभी जैविक खेती का आप लोगों को नाम सुना, जैविक कॉरिडोर ना, उसमें हज़ारों एकड़ में गंगा के किनारे हो रहा, जिससे ये हो रहा कि ये जो रसायन है, ये गंगा में भी ना जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा देश का।